कांग्रेस इस बार के लोकसभा चुनाव के नतीजों से काफी खुश है। 99 सीट जीतकर कांग्रेस के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी जोश भरा हुआ है और यही जोश राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में भी दिख रहा है। परिणाम उम्मीद से ज्यादा रहा या नहीं, कांग्रेस के लिए ये जरूरी नहीं है, लेकिन बीजेपी की सीट कम हो गई, ये खबर कांग्रेस के लिए जरूर सुखदायी है। खैर, राहुल गांधी ने अभी भी मोर्चा संभाला हुआ है। केरल के वायनाड से दूसरी बार सांसद चुने जाने के बाद पहली बार राहुल गांधी वहां पहुंचे जनता का थैंक यू करने के लिए। वहां उन्होंने वायनाड के साथ रायबरेली सीट पर भी जीत मिलने के बाद कहा कि वो अब इस दुविधा में है कि कौन सी सीट अपने पास रखें और कौन सी छोड़ दें। यूपी की सीट छोड़ने का सवाल ही नहीं है, वरना बीजेपी कहीं फिर से भगोड़े का स्टैंप न लगा दे। और ये सही भी है कि अच्छे खासे मार्जिन से राहुल गांधी रायबरेली में जीते हैं, यानी पब्लिक को भरोसा है पारंपरिक सीट है तो टाटा बाय बाय करना होगा वायनाड को। लेकिन जीती जिताई सीट ऐसे ही छोड़ी नहीं जा सकती है, तो वायनाड के लिए प्लान बी भी तैयार है। कांग्रेस की रणनीति के मुताबिक प्रियंका गांधी को अब दक्षिण भारत के लिए मजबूत पिलर के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इसी तैयारी में प्रियंका गांधी को अब राहुल गांधी के बाद वायनाड सीट से चुनाव लड़वाने की तैयारी है। इस तैयारी का इशारा राहुल गांधी ने रायबरेली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भी किया। अनुमान तो लगाया जा रहा है कि जल्द ही राहुल गांधी वायनाड से इस्तीफा देंगे, उसके बाद प्रियंका के लिए प्लान तैयार किया जाएगा। लेकिन जब तक प्रियंका गांधी चुनाव का पर्चा ना भर दें और वोटिंग ना हो जाए तो उसको कयास ही मानना ठीक है, क्योंकि ऐसे प्लान भी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कई बार उड़ाए गए हैं। लेकिन इतने सालों में कभी प्रियंका गांधी ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि जब राहुल गांधी चुनाव जीतने के बाद रायबरेली गए तब प्रियंका गांधी के लिए नई और बड़ी जिम्मेदारी का इशारा किया। राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम में कहा कि उनकी बहन प्रियंका गांधी ने रायबरेली और अमेठी में बहुत मेहनत की है। अपने इस कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने प्रियंका के लिए एक बड़े प्लान की बात भी कही है। अब ये प्लान क्या है, इसको लेकर सियासी गलियारों में खूब चर्चाएं हैं। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेताओं की माने तो राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ेंगे, उसके बाद सीट पर प्रियंका गांधी को चुनाव लड़वाने की बात कही जा रही है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने प्रियंका के लिए बहुत बड़े प्लान की बात कही है। अब सालों के बाद राहुल गांधी को बहन प्रियंका गांधी की मेहनत दिखाई दे रही है, जिसका इनाम देने की तैयारी की जा रही है। वैसे जिस तरीके से जीत रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस को मिली है, उससे राहुल गांधी का रायबरेली में बने रहना संगठन के लिए बहुत जरूरी है। अब क्योंकि प्रियंका गांधी पहले से उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी है, इसीलिए उनको अब शिफ्ट किया जा रहा है दक्षिण के बड़े मिशन पर। इसके लिए राहुल गांधी की वायनाड सीट से अब प्रियंका गांधी को चुनाव लड़वाए जाने की चर्चा है। रही सही कसर राहुल गांधी के रायबरेली में आयोजित कार्यक्रम में प्रियंका गांधी के विशेष प्लान वाले बयान ने पूरी कर दी है। और आपको याद भी होगा, सोनिया गांधी जब रायबरेली और बेल्लारी दोनों से चुनाव लड़कर जीती थी तो उन्होंने रायबरेली को प्रायोरिटी पर रखते हुए उसे चुना था। अब इसी परिपाटी को राहुल गांधी भी निभाने जा रहे हैं। हालांकि प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर कांग्रेस और प्रियंका गांधी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदर्शन के आधार पर यह तय हो चुका है कि राहुल गांधी बरेली से सांसद होंगे। लोकसभा चुनावों के इस प्रदर्शन को पार्टी एक बड़े बूस्टर के तौर पर देख रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये गठबंधन में लड़ा गया चुनाव था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने साथ मिलकर लड़ा था। इस लिहाज से पार्टी को न सिर्फ अपने लिए वोट बैंक को मजबूत करना होगा कि पार्टी को आगे किसी के साथ झुकना न पड़े, मजबूरी में कोई गठबंधन ना करना पड़े, जैसा हाल बाकी राज्यों में भी हुआ है। इतना ही नहीं, अमेठी, लखनऊ, रायबरेली हर जगह से राहुल गांधी के पास ये रिक्वेस्ट पहुंच रही है कि वो रायबरेली से सांसद बने रहें। उनका मानना है कि अगर प्रियंका गांधी को वायनाड से चुनाव लड़वाया जाता है तो पार्टी के लिए बेहतर फैसला होगा। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। प्रियंका क्या वाकई इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगी या नहीं उतरेंगी, ये आगे देखना होगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।